चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने 1 जुलाई से सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाले परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं। और इसके पीछे सीएम का उद्देश्य है कि भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल्य कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए जाएं। एमपी के इस मॉडल की गूंज पांडुचेरी में भी सुनाई दी और मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट हटाने के फैसले का भरे मंच से ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन कांग्रेस ने एमपी की डॉक्टर मोहन सरकार का स्वागत किया। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मेरी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी। पुडुचेरी में भी एमपी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट हटाने के फैसले का भरे मंच से ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन कांग्रेस ने एमपी की डॉक्टर मोहन सरकार का स्वागत किया। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंदौर ने स्वागत किया था। एसोसिएशन ने रैली निकालकर अपनी खुशी जाहिर की और इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना। देखिए, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार जनहितैषी निर्णय लेने की श्रृंखला को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, वह हम सब के लिए अविस्मरणीय है। उन्होंने एक के बाद एक जन सरोकार से जुड़े हुए लंबे समय से संश्लिष्ट रूप से लंबित विषयों को हल करके आम जन को राहत प्रदान की है। उसी क्रम में आरटीओ चेक पोस्ट हटाने का निर्णय हो, अवैध रूप से संचालित टोलों के ऊपर कार्रवाई की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इसमें सहृदयता दिखाते हुए प्रदेश के आम जनमानस को व्यापक स्तर पर प्रभावित करने वाले इस प्रकार के विषयों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं और उनके बेहद ही सकारात्मक जो रिस्पॉन्स है जनता से हमें देखने को मिल रहा है और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का लाभ पूरे मध्य प्रदेश की जनता को होने जा रहा है। चलिए एक नजर में समझते हैं क्या है नई व्यवस्था। परिवहन विभाग को नई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में अब सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़न दस्ते कार्य करेंगे। बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई समस्या नहीं आएगी। नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। मध्य प्रदेश में 211 होमगार्ड अपनी सेवाएं देंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के मुताबिक काम किया जाएगा। परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समय अवधि में बदलेगा। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद 1 जुलाई 2024 से अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाले परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए जाए। इस फैसला से ट्रक ऑपरेटरों में खुशी तो है ही, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले का अन्य राज्यों में भी स्वागत हो रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बैरियर्स थे, चेक पोस्ट थे, जहां पर बाहरी राज्यों से जो
बड़े बड़े वाहन आते थे और वो अवैध वसूली का शिकार होते थे। इसको लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इस तरह के चेक पोस्ट बंद करने का फैसला यहाँ पर मोहन सरकार की तरफ से लिया गया है, ताकि यहाँ पर जो अवैध वसूली है उसे बंद किया जा सके और साथ ही तकनीकों से लैस इसे किया जाएगा। ये बताया जा रहा है, गुजरात मॉडल का भी जिक्र किया जा रहा है कि इसे गुजरात मॉडल पर लागू करेंगे और सरकार की इस नई व्यवस्था से जो ट्रक एसोसिएशन है उनमें भी काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने भी इसका फैसला लिया। तो ये भी एक बड़ा कदम है मोहन सरकार का और एक बड़ी राहत यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के लिए, और ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से यहाँ पर अवैध वसूली होती थी, कहीं ना कहीं सरकार की उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश है और जिसके चलते यहाँ पर ये फैसला लिया। चलिए इसी पर एक बार फिर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और लगातार जो एक्शन देखने को मिल रहा है और एक और बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है चेक पोस्ट को लेकर, और इसमें सरकार के उस फैसले से कितनी पारदर्शिता आएगी और जिस तरह की अवैध वसूलियां देखने को मिलती थी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स जो थे वो परेशान रहते थे, क्या अब उससे राहत मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से राजेश जी, पूर्व में कई ऐसी शिकायतें आई थी, पूर्व में कई बार ऐसी अवैध वसूली की भी शिकायतें आती थी जिनको रोकने का काम मोहन सरकार कर रही है। उन्होंने 1 जुलाई से अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाले सभी परिवहन चेक पोस्ट को बंद कर दिए हैं। इसमें है कि वाहन संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, वाहन संचालक निश्चित रूप से सुचारू रूप से अपना काम कर पाए। कई जगह देखने आता था दिनों दिन तक गाड़ियां रोक दी जाती थी, पर अब इन सब चीजों पर रोकथाम लग रही है निश्चित तौर पर। और अगर गुजरात मॉडल का जो जिक्र किया राजेश जी, इसमें आप देखेंगे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पौंडीचेरी भी गए थे, वहां पे भी उसको इस योजना उनकी जो निर्णय है उनको सराहा गया है। आप देखेंगे कि पूरी देश में जो मोहन सरकार जो काम कर रही है उसका पूरा देश उसको सराहने का काम कर रहा है। दुर्गेश जी, जो गुजरात मॉडल का जिक्र किया जा रहा है पारदर्शिता को लेकर, तो क्या गुजरात मॉडल देखने को मिलेगा अब मध्य प्रदेश में भी? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, जहाँ की योजनाएं अच्छी हैं, जहाँ जन कल्याण के काम हो रहे हैं, जो जनता के हितों में काम कर रहे हैं, वो सब चीजों को अमली जामा पहनाने का काम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर रही है। और आप देखेंगे, हमने पूर्व में भी जो निर्णय लिए, कई जगह पे अफसरशाही हावी थी, जो अफसर कार्यकर्ताओं को नहीं समझ रहे थे, किसानों को नहीं समझ रहे थे, आखिर उनको माफी मांगना पड़ी, उनको पद से हटना पड़ा। तो ये सख्त निर्णय सिर्फ मोहन सरकार ही ले सकती है। नई व्यवस्था में किस तरह के बदलाव और देखने को मिलेंगे दुर्गेश जी? देखिए, जो लेगुना है, जो लूप होल्स हैं, जहाँ पर जनता को असुविधा हो रही है राजेश जी, अगर जनता, क्योंकि हमारा ध्येय प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की सेवा करने का है, जनता के हितों के काम करने का है। अगर जनता को कहीं पर भी असुविधा होती है तो निश्चित रूप से उसको सुधारने का काम हमारी मोहन सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर नई तकनीक का फायदा सरकार अब जनता को देने जा रही है और इसका लाभ बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स को भी मिलेगा, क्योंकि अब देखने को मिलेगा जिस तरह से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिलती थी, वेरियर पर अवैध वसूलियाँ की जाती थी, ट्रक ड्राइवर्स को रोका जाता था, और अब सरकार के उस फैसले का आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स यूनियन यानी कि कांग्रेस एसोसिएशन, मोटर एसोसिएशन कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है और ये बड़ा फैसला है, इसकी सराहना हो रही है। जिस तरह से मोहन सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है जिसका लाभ जनता को मिलता हुआ भी दिखाई देगा। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।